अच्छा, क्या हो अगर कोई कहे कि किसी चीज को छूने की जो हमारी समझ है वो असल में एक भ्रम है? जी हाँ, क्वांटम फिजिक्स के अजीबो-गरीब नियम हमारी इसी बुनियादी समझ को पूरी तरह बदलने वाले हैं। चलिए, आज इसी सच्चाई की परतें खोलते हैं। ये सवाल सुनकर किसी साइंस फिक्शन फिल्म की याद आती है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में ये सिर्फ कल्पना नहीं है, टेक्निकली ये मुमकिन है। और इसके पीछे बाकायदा साइंस है। देखिए, हमारा हाथ हो या कोई भी दीवार, सब कुछ एटम्स यानी परमाणुओं से बना है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये एटम्स ज्यादातर खाली जगह होते हैं। तो अब सोचिए, अगर किसी जादुई पल में हमारे हाथ के एटम्स की खाली जगह और दीवार के एटम्स की खाली जगह परफेक्टली एक लाइन में आ जाएं, तो हाँ, सिद्धांत तो यही कहता है कि हाथ बिना किसी रुकावट के दीवार के दूसरी तरफ निकल सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम सब दीवारों के आर पार जाने की कोशिश करें, जरा ये नंबर देखिए। ऐसा होने की जो संभावना है वो इतनी इतनी कम है कि असल जिंदगी में ये नामुमकिन ही है। और यहीं से एक ज्यादा जरूरी सवाल उठता है। मतलब अगर हम दीवार के आर पार नहीं जा सकते, तो फिर जब हम उसे छूते हैं या उस पर जोर से हाथ मारते हैं तो वो इतनी ठोस क्यों लगती है? वो दर्द असल में आता कहाँ से है? इस सवाल का जवाब हमारी रोजमर्रा की दुनिया में नहीं, बल्कि बहुत बहुत ही छोटे लेवल पर छिपा है। तो चलिए, चीजों को एटॉमिक लेवल पर एकदम करीब से देखते हैं। हम स्कूल से यही सोचते आए हैं कि एटम छोटे छोटे ठोस कंचों की तरह होते हैं। पर सच तो ये है कि एटम कोई लोहे की गेंद नहीं है। वो लगभग पूरी तरह से खाली हैं और उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों का एक धुंधला सा बादल, एक क्लाउड होता है। तो फिर सवाल वही है, अगर हर चीज अंदर से इतनी खोखली और खाली है, तो फिर ये ठोसपन का एहसास क्यों? इसका राज एक बहुत ही शक्तिशाली अदृश्य यानी इनविजिबल फोर्स में छुपा है। होता ये है कि जैसे ही हमारे हाथ के एटम्स के इलेक्ट्रॉन बादल दीवार के इलेक्ट्रॉन बादलों के करीब पहुंचते हैं, वो एक दूसरे को जबरदस्त तरीके से दूर धकेलते हैं। इसी शक्तिशाली धक्के को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन कहते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है चुंबक। कभी दो चुंबकों के एक जैसे सिरों को, मतलब नॉर्थ को नॉर्थ से या साउथ को साउथ से मिलाने की कोशिश की है? वो एक दूसरे को कितनी जोर से धकेलते हैं। बस एटॉमिक लेवल पर भी बिल्कुल यही हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दीवार पर हाथ मारते हैं तो दर्द लकड़ी के लगने से नहीं होता। दर्द उस अदृश्य ताकत से होता है जो हमारे हाथ को जबरदस्ती आगे जाने से रोक रही है। जिससे हम कठोरता या सॉलिडनेस महसूस करते हैं, वो असल में यही फोर्स है। तो अब तक हमने ये समझा कि हर चीज खाली है और एक अदृश्य बल है जो चीजों को दूर रखता है। अब चलिए इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि छूने का, हमारे स्पर्श का असली मतलब क्या है। तो पूरी प्रक्रिया कुछ ऐसी चलती है। हमारा हाथ किसी चीज के पास जाता है, इलेक्ट्रॉन बादल एक दूसरे को धकेलते हैं, हमारी नसें इस प्रेशर का सिग्नल दिमाग तक भेजती हैं और हमारा दिमाग इस सिग्नल को छूने का नाम दे देता है। यानी जिसे हम स्पर्श कहते हैं, वो असल में दूर से काम करने वाले फोर्सेस का एक एहसास है। इसी धक्के की वजह से हमारे हाथ के एटम्स और दीवार के एटम्स के बीच हमेशा एक बहुत ही छोटी नैनोमीटर स्केल की दूरी बनी रहती है। वो कभी भी सच में एक दूसरे को छूते ही नहीं हैं। और ये हमें एक बहुत ही हैरान कर देने वाले नतीजे पर लाता है कि आज तक किसी ने भी किसी भी चीज को सच में छुआ ही नहीं है। जिसे हम टच या स्पर्श समझते हैं, वो सिर्फ खाली जगह में काम करने वाले फोर्सेस का एक जटिल खेल है। तो अगली बार जब कोई चीज छुएं, तो उस अदृश्य फोर्स के बारे में जरूर सोचिएगा जो हमें उस चीज से हमेशा अलग रखे हुए है।